स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि आपको तैयारी ऐसे करनी है कि आपको पहले वीडियो देखते हुए नोट्स लेने, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप में से काफी सारे लोगों का सवाल होता है कि सर बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी की रीडिंग करना समझ में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में रीडिंग करने का क्या फायदा है। तो हम लोगों ने क्या किया, आपने देखा होगा आज सारे लोगों को हमने ऐप पे नोटिफिकेशन भेजा था, मैंने मैसेजेस भेजे थे, आपके काउंसलर्स ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस भेजे होंगे कि हमने एनसीईआरटी का एक चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो सितंबर 19 के शेड्यूल के हिसाब से अभी आप पढ़ रहे होंगे, उसके हमने हर एक पैराग्राफ के बाद में विवेक सर ने ऑडियो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिए। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी मेरे हिसाब से फिजिक्स में भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन क्या है, यदि आप एनटीए के पेपर देखेंगे 2019 में उन्होंने 2 पेपर कंडक्ट किए, एक नॉर्मल पेपर था और एक उड़ीसा में, क्योंकि वहां पे तूफान आ गया था तो उन्होंने वापस पेपर कंडक्ट किया था, और एक पेपर उन्होंने 2020 में कंडक्ट किया। 3 पेपर जो कंडक्ट किए हैं वो क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर वो एनसीईआरटी के दायरे में ही रहेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। हम लोग ये कर रहे हैं कि हम एनसीईआरटी और मेरा एनटीए करता है नहीं करता, मेरा जेन्युइन बिलीफ है कि एनसीईआरटी को जितना तमीज से लिखा गया है, ठीक है, उतने तमीज से ना किसी मॉड्यूल के अंदर है ना किसी गाइड वगैरह में जो थ्योरी लिखी होती है वो होती है, क्योंकि इसके अंदर काफी एफर्ट जाता है। आप ये सोचिए कि एनसीईआरटी का एक प्रॉपर रिवीजन लास्ट टाइम 2006 में हुआ था, क्योंकि इसके रिवीजन में बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बैठ के सोचते हैं किस लेवल पे पढ़ाना है, कहां पे रुकना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या लाइन में लिखना है जिससे समझ में आए, ठीक है। इस लेवल की तैयारी किसी भी बुक में नहीं होती, इस लेवल का एक्सप्लेनेशन किसी भी बुक में नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में पढ़नी है, और ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है तैयारी का, ठीक है। पर आपको समझ नहीं आता और आपको मुश्किल लगता है, तो इस मुश्किल को कम करने के लिए हम आपको फिजिक्स के अंदर, और ये विवेक पांडे सर का इनिशिएटिव है, आर्यन ने बताया कि सर ऐसा कुछ करते हैं, मैंने विवेक सर से डिस्कस किया और उन्होंने करना चालू कर दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिजिक्स के अंदर हम आपके लिए, आपने जो मैसेज देखा और आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का देखा होगा, तो आप देखेंगे कि हम आपको ऑडियो के थ्रू से एक्सप्लेन करेंगे। कोशिश यही है कि एनसीईआरटी को पढ़ के जाना है, और पढ़ने का मतलब रटना नहीं है, पढ़ने का मतलब है समझ के जाना है, क्योंकि सवाल उसी जगह से आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता था, आपने यदि देखा हो इस चीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सब लोग भी जाके देख सकते हैं। तो आप जब इस लिंक पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा, ये हमने एनसीईआरटी आपने देखा होगा नीट प्रेप की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। लिंक पे जाइए, नॉर्मल ईपब से जाएंगे तो उसके मुकाबले लिंक से जाइए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब जैसे देखिए एनसीईआरटी चलती जा रही है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए लिखा है इन अ डिस्कशन वी शैल ट्रीट, ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में है, इन अ डिस्कशन वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट्स इन अ मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। कल आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन का जब लाइव सेशन वकार सर ने लिया था, उससे पहले मैंने आपको आके क्या बताया था, ध्यान रखिए। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर तक, जब तक रिजिड बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं आता रोटेशनल मोशन के अंदर, और हम ये नहीं समझते कि रिजिड बॉडी को सेंटर ऑफ मास निकाल के हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, और रिजिड बॉडी को रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए पॉइंट मास नहीं है, यहां पे फोर्स लगाएंगे तो घूमेगा, यहां पे फोर्स लगाएंगे तो सीधा जाएगा, करेक्ट। तो देखिए एनसीईआरटी यही बोल रही है, इन अ डिस्कशन वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। This approximation is valid so far as the size of the object is much small. It moves in a reasonable duration of time. In a good number of situations in real life, the size of the object can be neglected and they can be considered as point-like objects without much error. अब देखते हैं विवेक सर ने जो ऑडियो रिकॉर्ड किया है उसमें क्या है। अब बच्चों ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टडी करते टाइम हम एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेशन। क्या अप्रोक्सीमेशन है, ये अज्यूम करता है कि जो जनरली ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, फुटबॉल हो गई, बॉल हो गई, इनकी डायमेंशन को, इनकी साइज को हम निग्लेक्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या मोशन की स्टडी में। क्योंकि जनरली अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, जैसे एक कार है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाती है, सो इट ट्रेवल्स अराउंड फ्यू किलोमीटर्स। तो किलोमीटर के आगे कार की 5-10 मीटर की जो दो भी डायमेंशन है वो तो हम निगलेक्ट कर ही सकते हैं ना बच्चों। सो इट इज अ वेरी रिलेवेंट एंड गुड अप्रोक्सीमेशन टू अज्यूम द साइज ऑफ ट्रक, कार, फुटबॉल as equal to similar to a point size object to calculate their, to study the kinematics of their motion.
ठीक है बच्चों, तो कोशिश यही है, जब आपसे बोला कि एनसीईआरटी पढ़नी है तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी आराम से पढ़ने की कोशिश हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, यदि आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप का है, आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप का है, आप देखेंगे लेट्स से पेन लिया आपने, एक रॉड टाइप ली, ठीक है, आप यहां पे फोर्स लगाएंगे, ये घूमेगा, पर लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर तक आप ये वाली चीज नहीं पढ़ते, तो आपसे कहते हैं कि इन सारी चीजों को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करिए। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडीज की बात करेंगे, टॉर्क वगैरह की बात करेंगे, फोर्स लगाएंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे, बॉडी का मूवमेंट, रोटेशन भी हो सकता है, ट्रांसलेशन भी हो सकता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो हम ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करेंगे इस वाले चीज में। और मैं आपको बच्चों एक चीज और वापस बता देता हूं, नीट प्रेप जब 2016 में स्टार्ट हुआ था, हम सिर्फ वीडियोस प्रोवाइड करते थे, वो भी पेन ड्राइव में, ठीक है। और यदि आज आप देखेंगे, हम बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, और कोशिश ये है कि आप जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो आपको जितनी भी चीजें पढ़ने के लिए चाहिए, चाहे आपको वीडियोस चाहिए, चाहे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, क्विकली रिमेंबर करने के लिए फ्लैश कार्ड चाहिए, ठीक है, माइंड मैप चाहिए, यदि आप एक जगह पे सारे फॉर्मूले देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, एनसीईआरटी को समझना है, और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि कंटिन्यूसली बच्चों से फीडबैक आता रहता है, सर ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। हर चीज करी नहीं जा सकती, पर हम कोशिश करते हैं कि उस फीडबैक को एब्जॉर्ब करें और आपके लिए बना दें, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आप शायद बेहतर जानते हैं। तो हमारी कोशिश कंटिन्यूसली यही रहेगी, इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ नीट की तैयारी कराएंगे। अभी भी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर हम जानते हैं कि हम बाकी लोगों से बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर अभी भी हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप देखते रहेंगे, यदि आपने 2-3 साल हमारी जर्नी देखी हो, हम कंटिन्यूसली नए नए फॉर्मेट्स, आपने मास्टर क्लास का फॉर्मेट देखा डॉक्टर शर्मा से, और उसके बाद विपिन सर और आशुतोष नाथ सर से, ठीक है, अभी हिंदी मीडियम के लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो हम भी कंटिन्यूसली लगे रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, कुछ फीडबैक है प्रोवाइड कर दीजिए। आप लोग के पास मेरा नंबर है, यूट्यूब चैनल पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, और हम उसकी मेरिट पे देखेंगे कि उसको कितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोशिश यही है कि हमें नहीं लगता कि हम सारी इंटेलिजेंट चीजों को जानते हैं। जब आप उसे यूज करते हैं, आप समझते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, आप फीडबैक देते हैं, हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि इसे इंप्लीमेंट करें। आप ऐसे सोच लीजिए कि आपका ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मेरा या हमारी कंपनी वालों का नहीं है, आप सब लोग का ये प्लेटफॉर्म है। कोशिश यह है कि कभी भी कहीं भी कोई भी बच्चा इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहता है, neetprep.com पे आके पढ़ पाए। हम अलग अलग चीजों को इंप्लीमेंट करते रहेंगे जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो, एक जगह पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाए, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो बहुत सारे नॉइज हल्ले से, ठीक है। तो बताइए आपको फीडबैक, आपको ये वाला फीचर कैसा लगा जो विवेक सर फिजिक्स का कर रहे हैं। हर 2 दिन में एक एक चैप्टर आपको रिलीज करते जाएंगे। कोशिश करेंगे हम कम से कम 19 सितंबर वाला जो शेड्यूल है, उसमें जो फिजिक्स के चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर आपके रीड एनसीईआरटी आने से पहले ये वाला फीचर आपके पास आ जाए। कोशिश ये रहेगी, और फीडबैक जरूर दीजिए कि क्या आपने फीचर यूज किया और क्या आपको लगता है इससे आप एनसीईआरटी बेहतर समझ पा रहे हैं। वापस बोल रहा हूं, एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, सिर्फ बायो नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और हम कोशिश करेंगे, अभी फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है, देखेंगे केमिस्ट्री कब स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपके लिए ये वाला जो काम है रीड एनसीईआरटी, इसे आसान बना दे। तो कमेंट पे फीडबैक जरूर दीजिए कि आपने ऑडियोज देखे, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देखिए, वहां पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा। यदि आप ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं है नीट प्रेप पे, लॉगिन कर लीजिए और फिर बताइए कि ये वाला फीचर आपको कैसा लगा बच्चों।